द 100 ड्रेसेस टू। इसके राइटर का नाम है एल्बेसोर एस्टर। वांडा पेट्रोन्स्की अपने लेटर में ऐसे महान कैरेक्टर को दिखाती हैं, यह उसे हमारी आंखों में ऊपर उठा देता है। वह पैगी और मैडी के प्रति उन द्वारा परेशान किए जाने पर भी विनम्र, शांत और फ्रेंडली रहती है। उसका लेटर उसे ऊंचा उठा देता है। अब हम लेसन की समरी पढ़ते हैं। क्लासरूम का चक्कर लगा रही थी। प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोटिस आया। मिस मेसन ने इसे पढ़ा। उसने घोषणा की कि उसके पास वांडा के फादर का एक लेटर आया है। वह उसे क्लास के सामने पढ़ेगी। मिस मेसन लेटर पढ़ने के लिए तैयार हो गईं। सभी स्टूडेंट्स सुनने के लिए तैयार हो गए। लेटर में वांडा के फादर ने लिखा था। उन्होंने लिखा कि वांडा और जैक अब और स्कूल नहीं आएंगे। वे एक बड़ी सिटी जा रहे हैं और ज़्यादा सिली मजाक नहीं, ना ही फ़नी नेम्स। गहरी शांति छा गई। मिस मेसन समझ गईं। उन्होंने बताया कि कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। यह इसलिए था कि उसका नाम लंबा था। जो कुछ हुआ था वह बुरा हुआ था। उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा। मैडी पहले पीरियड में अपने मन को काम पर नहीं लगा सकी। यह सच था कि उसे कभी पैगी के द्वारा वांडा को एक 100 ड्रेसेस के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा था। उसने कुछ नहीं कहा था। वह शांत खड़ी रहती थी, परंतु वह भी बुरा था। वह डरपोक थी। पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे मीन है। मैडी को आश्चर्य था कि क्या वह कुछ कर सकती है। वह चाहती थी कि वह वांडा को बता सकती कि उसका अर्थ उसका अपमान करना नहीं था। उसने पैगी की तरफ देखा। मैडी ने कुछ करने का निर्णय लिया। वह वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढेगी। वह और पैगी हाइट्स जाएंगे। वे वांडा को बताएंगे कि वह कॉन्टेस्ट जीत गई। स्कूल बंद हो गया था। दोपहर के बाद पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए कहा। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने उसे कभी भी फॉरेनर नहीं कहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांडा उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में सोचेगी। उसने सोचा था कि वांडा एकदम डम्ब थी। मैडी ने कुछ नहीं कहा। उसे आशा थी कि वे वांडा को ढूंढ निकालेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें दुख था। वह उसे बताएंगे कि वह वहाँ से दूसरे प्लेस ना जाए। आखिरकार पैगी और मैडी हाइट्स में वांडा के घर पहुँच गए। घर टूटा फूटा परंतु साफ दिखाई देता था। उसने मैडी को वांडा के एक ड्रेस याद दिला दी। वहाँ पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पैगी ने दरवाजे को खटखटाया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। पेट्रोन्स्की जा चुके थे। वे कैसे रिग्रेट करेगी। पैगी ने मैडी को बताया कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसने वांडा को उसकी ड्रेस के बारे में पूछा था तो उसे उसकी ड्राइंग्स के बारे में अच्छे विचार आ गए। वह उसके बिना कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकती थी। मैडी ने पैगी के इस विचार के बारे में सोचा। उस रात वह सो नहीं सकते थे। उसने वांडा, उसकी ड्रेस और उसके घर के बारे में सोचा। वह सोचती ही रही। आखिरकार वह एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पर पहुंची। उसने यदि किसी ने उसके सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया तो उसे कुछ कहने का निर्णय लिया। वह उसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप भी छोड़ सकती थी। वह किसी को कभी भी उदास नहीं बनाएगी। सैटरडे को मैडी पैगी के साथ थी। वे वांडा को एक लेटर लिख रही थी। यह केवल फ्रेंडशिप लेटर था। उन्होंने वांडा की ड्राइंग्स की प्रशंसा की। उनके कहने का अर्थ था कि उन्हें दुख था। उन्होंने लेटर को बॉगिन्स हाइट भेज दिया। उस लेटर के बारे में उन्होंने वांडा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पैगी ने इसे भूलना आरंभ कर दिया। मैडी ने वांडा के बारे में स्पीच करते हुए
सोने की कोशिश की। क्रिसमस का समय था। स्कूल के लास्ट डे मिस मेसन ने क्लास को वांडा के एक लेटर को दिखाया। यह लेटर उसके नाम था। मिस मेसन ने लेटर को क्लास में पढ़कर सुनाया। वांडा ने मिस मेसन को लड़कियों को यह बताने के लिए लेटर लिखा था कि वे उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं। उसके नए घर में उसके पास 100 नई पोशाकें हैं, यानी कि ड्रेसेस हैं। वह चाहती थी कि पैगी रेड सजावट वाली हरी ड्रेस की ड्राइंग रखे। मैडी नीली वाली ड्रेस रख सकती है। उसने सभी को क्रिसमस की विशेस दी। घर वापसी पर मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को ध्यानपूर्वक पकड़ा। सारे घरों को सुंदरता से सजाया गया था। हवा में क्रिसमस की तरह की खुशबू थी। स्नो पर लाइट अलग अलग रंग फेंक रही थी। पैगी ने बताया कि वांडा के लेटर ने दिखा दिया था कि उसे उनका लेटर मिल गया था। उसे जगह पसंद थी। वह उन्हें भी पसंद करती। उसका वह दिखाने का अलग तरीका था। मैडी ने डिफरेंटली सोचा। उसने दुख महसूस किया कि वह वांडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। उनके बीच में वह वास्तव में चीज़ों को कभी सही नहीं कर पाएगी। उसने बेडरूम में ड्राइंग टांग दी। उसने इस पर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि वांडा उसके प्रति ठीक थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ड्राइंग को ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसने ड्राइंग का चेहरा और सिर देखा। यह उसके अपने सिर और मुंह की तरह से दिख रहा था। वांडा ने इस उसके लिए ड्रॉ किया था। वह यह सब सुनाने के लिए पैगी की तरफ दौड़कर गई। मैडी ने पैगी को बताया कि वांडा ने ड्राइंग को उसके लिए बनाया था। वास्तव में उसने अपनी ड्राइंग में उन दोनों को ड्रॉ किया था। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वांडा ने किसी भी प्रकार उन्हें पसंद किया था। मैडी रजामंद हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने हंसते लड़कियों को देखते हुए वांडा के बारे में सोचा। वहाँ पर वे 100 के बराबर थी।